ओके फ्रेंड्स, आई एम सुरेश वाली एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर यहाँ पर हम आज जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट, 1/3 रूट, 1/4 रूट, 1/5 रूट या फिर 1/10 रूट या 3/2 रूट, ऐसा कुछ कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव को यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो आपको कहा गया कि भाई √25.3 का स्क्वायर रूट निकालो, तो अगर केवल और केवल 25 होता अंडर रूट के अंदर तो बहुत इजीली हम इसका आंसर कर देते और हम बोल देते कि यार इसका आंसर तो 5 है। लेकिन जो 0.3 है ना, वो थोड़ा सा पंगा क्रिएट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25.3 का जो स्क्वायर रूट आने वाला है वो 5 से थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है। अब थोड़ा सा कितना ज्यादा आने वाला है उसी की कैलकुलेशन हम दोस्तों किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करो किसी ने कहा कि भाई इसकी वैल्यू बताओ। हमें कहा गया कि भाई √25.3 हमें दिया गया और उन्होंने कहा कि इसको इवेल्युएट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो ये बात तो हमें पता है कि अगर अंडर रूट के अंदर 25 होता तो बॉस इसका आंसर कितने आने वाला था? 5 आने वाला था। अब इसका आंसर थोड़ा सा 5 से ज्यादा आने वाला है, तो इसका जो आंसर आएगा उसको मैं मान लेता हूं कि भाई वो y + Δy के रूप में आएगा। अब y क्या है, Δy क्या है, इसकी कैलकुलेशन अभी हम यहां पे करेंगे इसके सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बॉस कि यहां पे आप x उस क्वांटिटी को कंसीडर करोगे जो इस क्वांटिटी के बिल्कुल नेबरहुड में हो। और अगर यहां पे अंडर रूट लगा है, मैं केवल बात कर रहा हूं अंडर रूट अगर लगा है या 1/3 पावर अगर दी हुई है, 1/4 पावर दी हुई है, 1/5 पावर दी हुई है, तो x हम एक ऐसी क्वांटिटी को मानेंगे जिसका रेडिकल हम परफेक्ट रूप से निकाल सके। अब रेडिकल का क्या मतलब है? रेडिकल का मतलब यह है बॉस कि यहां पे रेडिकल क्या है फिलहाल एट प्रेजेंट? अंडर रूट, यानी कि जो भी क्वांटिटी अंडर दी रूट लिखी हुई है हमें उसकी पावर को हाफ करना है। हो सकता है इसकी जगह 1/3 होता तो 1/3 यहां पे क्या है? एक रेडिकल है। हो सकता है 1/4 होता तो 1/4 क्या है? एक रेडिकल है। तो रेडिकल की बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया कि यहां पे हमने लिखा कि लेट x = x, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं, x हम उस क्वांटिटी को मानेंगे जो क्वांटिटी इसके नेबरहुड में होगी और उसका परफेक्ट रेडिकल हमें पता होगा। तो ऐसी क्वांटिटी 25.3 के नेबरहुड में कौन है जिसका परफेक्ट अंडर रूट हमें पता हो? तो आपका आंसर यही होने वाला है कि सर वो तो 25 होने वाली है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो x की वैल्यू को हमने क्या कंसीडर किया? 25। x + Δx दोस्तों वो वैल्यू होती है जिसको आप इवेल्युएट कर रहे हो। और किसको इवेल्युएट कर रहे हो? 25.3 को कर रहे हो। अगर मैं x को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी है? 25। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या मिलने वाला है उसको एक बार देख लेते हैं। x तो देखो कैंसिल आउट हो गए। x के कैंसिल होने के साथ Δx की वैल्यू क्या मिलती हुई नजर आ रही है? यहाँ पे 0.3, विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू dx। यहां से डेरिवेटिव की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो Δx है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी कंपेरेटिव टू x, यानी x की तुलना में, x के कंपैरिजन में, x के मुकाबले में Δx बहुत छोटी क्वांटिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब Δx टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कंपेरेटिव टू x = 25। x = 25 के मुकाबले बहुत Δx अप्रोक्सीमेट इक्वल टू dx, ये लिखा गया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं यहां पे कि लेट y = √x। हमने √x इसलिए लिखा कि यहां पे अंडर रूट लगा हुआ है। अगर यहां पे 1/3 पावर होती y = √x, अगर यहां पे 1/3 पावर होती तो मैं x की पावर 1/3 लिखता। अगर 1/5 पावर होती तो मैं y = x की पावर 1/5 लिखता। अगर 1/10 पावर होती तो मैं y = x की पावर 1/10 लिखता। ये बात मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर होगी।
अब y की वैल्यू मैं कहाँ निकालने वाला हूँ? एट एक्स इज इक्वल टू 25 के ऊपर निकालने वाला हूँ। एट एक्स इज इक्वल टू 25 के ऊपर y को जब कैलकुलेट किया गया तो यहाँ पे इस वैल्यू को जब रखा गया तो इसकी आउटपुट दोस्तों क्या आएगी? 5 आएगी, प्लस माइनस 5 नहीं आएगी कि अंडर रूट की जो आउटपुट होती है दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो क्या होगी? 5 होगी, नॉट प्लस माइनस 5। नॉट कर लेना इस बात को। तो यहां से मुझे 5 मिला, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि भाई इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, अंडर रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। अब dy अपॉन dx की वैल्यू हम निकालने वाले हैं किसके ऊपर? x के ऊपर। तो dy अपॉन dx एट x बोले तो 25। तो यहां से जब इसको कैलकुलेट किया गया तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 25। मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, इसकी हालांकि जरूरत नहीं थी यहां पे, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि भाई dy अपॉन dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 25 के ऊपर कितनी मिलती हुई नजर आ रही है आपको? ये मिल जाएगी आपको 1 अपॉन 2 इंटू 5, और जब इसको इवेल्युएट करोगे तो दैट इज 0.1। ओके, इसके बाद हम डेल्टा y की कैलकुलेशन करेंगे, और डेल्टा y कैन बी रिटन एज dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 25 इंटू डेल्टा x। ओके, कुछ ये इसी तरीके से है कि भाई अगर डेल्टा x को आप इसके नीचे ले आओ तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कैन बी रिटन एज dy अपॉन dx। कब? जब डेल्टा x टेंडिंग टू 0 होता था। याद करो इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, तो वहां से लिया गया। तो ये वैल्यू कितनी आई इसको फटाफट से देख लो, 0.1 है इसका आंसर। और डेल्टा x आपने इनिशियली कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू है दोस्तों 0.3। इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 0.03। तो फाइनली हम क्या बात कह सकते हैं कि भाई अंडर रूट, अब देखो हमें y भी मिल चुका, डेल्टा y भी मिल चुका, इसके बाद तो सीधा हम आंसर पे पहुंच रहे हैं। 25.3 का आंसर क्या होने वाला है? y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू तो आपको 5 मिली, और प्लस डेल्टा y कितना है? 0.03। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो कि फाइनली आप ये कह सकते हो कि भाई इसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5.03, और यही दोस्तों क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद हम इसको एग्जामिन करना चाहते हैं कि क्या हमने जो सॉल्व किया वो हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है हमारे पास, उस शॉर्टकट ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कि वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया अंडर रूट 25.3, उसका आंसर वैसे तो हमें पता है कि भाई अगर ये 25 होता अंडर रूट के अंदर तो 5 आता। 25 से थोड़ा सा ज्यादा है तो हमारा आंसर भी क्या आने वाला है? थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है। तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा आया, 5.03 के रूप में आया, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें दिया गया था 25.3 को इवेल्युएट करो, अंडर रूट 25.3 को इवेल्युएट करो। तो हमने इसको क्या लिखा? हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखा कि भाई अंडर रूट एक्स प्लस वाई, मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। एक्स हम एक ऐसी क्वांटिटी को लेंगे जो इसके नेबरहुड में हो और उसका परफेक्ट अंडर रूट हमें पता हो, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिखा भाई? 25 प्लस 0.3, ये हमने लिखा। और अगर हमारी क्वांटिटी इस रूप में है तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स, ये होने वाला है, ठीक है। अगर x को हमने क्या मान लिया? यहाँ पे x को हमने मान लिया 25, तो लेट x इज इक्वल टू 25, और यहाँ पे दोस्तों y क्या है? 0.3 है। तो इन वैल्यूज को जब यहाँ रखा गया तो यहाँ से अपने को क्या मिला? अंडर रूट 25 और प्लस y कितना है? 0.3, ओके। और 2 रूट एक्स, अंडर रूट के अंदर क्या है? 25।
अब देखो √25 यानी कि 25 की जो आउटपुट आपको मिलेगी, यानी कि √25 तो आपको 5 मिलेगा, और यहाँ पे इतना मिल रहा है। अपॉन में क्या है भाई, 2 × 5 है, तो क्या मिला आपको 5 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 10, और जब आपने इस फैक्टर को डिवाइड किया तो यहां से आपको क्या मिला, 5 प्लस 0.03, और जब इसको ऐड किया गया तो आपका आंसर क्या आता हुआ नजर आया, 5.03। और ये दोस्तों वही आंसर है जो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। तो ये इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो इसकी हेल्प से भी समझा जा सकता है कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। इन जनरल इस ट्रिक का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हम इसको इवेलुएट कर रहे होते हैं। जहां तक सीबीएसई का सवाल है, सीबीएसई चूंकि हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम लेती है, तो उसके अंदर अगर हम इस शॉर्टकट ट्रिक को यूज करेंगे तो वी विल गेट 0।